हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकओवर बाय मिश। तो चलिए आज आपको इनका एक न्यू ब्राइडल लुक सिखाते हैं फटाफट से। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के साथ बहुत डिटेल में मैंने सब समझाया है। स्क्रीन पे आपको सारे प्रोडक्ट्स नॉलेज भी मिल जाएगी। और इसके बाद आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट मैसेज करके आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, उसका मैं आंसर कर दूँगी। यहाँ पे मॉइस्चराइज़र को बहुत अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट कर रहे हैं, अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वेदर था विंटर का। सर्दियों में इनकी वैसे भी ड्राई स्किन थी और ड्राई स्किन पे हम लोग हुडा का फाउंडेशन कैसे यूज़ करते हैं मैंने क्लास में सब कुछ डिटेल में बताया। एक थिक कंसीलर यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये फॉरएवर का। और आप भी अगर कानपुर से हैं तो मेरी ये 4 डेज़ की मास्टर क्लास आने वाली है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने ये एक ब्राइडल डेमो फुल डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। देन प्रैक्टिस सेशन भी होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। हाँ, इसको पैक करेंगे। ये लिक्विड चीज़ लगाया तो लिक्विड चीज़ को पाउडर से पैक करना ज़रूरी है, ठीक है। वो मस्त होता है। अब इसको पहले पैक कर दो, फिर ऊपर ब्लेंड करो। ब्लेंड करना है। ये स्मोकी आई मेकअप भी होता है जो डार्क शेड से ऊपर लाइटर होता जाता है, ठीक है। चेक करा कि उस साइड पे डार्क शेड ज्यादा विजिबल हो रहा है तो इवन कर दो दोनों साइड। वैसे इसको भी बाहर की तरफ के हल्के से आप कम क्वांटिटी में यूज कर लो तो उसके पिगमेंट कम विजिबल होगा, ठीक है। और ये वाला स्टेप तो ड्राई फॉर्म में ही लेना, क्योंकि जब ज्यादा लिक्विड ही ले लोगे तो फाउंडेशन में बहुत आराम से मिक्स हो जाएगा। मैम जैसे आपने ये जो लगाया है ये पेंटेड स्टिक और ब्लेंड तो इसको आपने किया नहीं, ठीक है। फाउंडेशन लगा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, कल भी हमने देखा था बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, जैसे चारनेसी लिया और उसके डॉट्स लगाए और वो क्या होता है, वो ड्राई बहुत जल्दी होता है। उसके ऊपर फिर दूसरा फाउंडेशन लगा दिया, पूरा ब्लैक हो गया था। वो देखिए, आप हमने वही बताया, नीचे की लेयर पे डिपेंड होता है। अगर नीचे की लेयर आपकी ड्राई है तो ऊपर के भी प्रोडक्ट ड्राई लगेंगे। अभी नीचे की लेयर हमने थोड़ा ग्रीसी थी, वो जो मॉइस्चराइजर लगाया अच्छा खासा स्मूथ था, तो वो हमें नार्स का लगा रहे हैं इस साइड पे। और ब्लशर देखिए, चबी फेस हो तो ब्लशर हमारा सिर्फ यहाँ तक रहेगा, पीछे साइड पे, हम उसको आगे की तरफ नहीं लाएंगे, ठीक है। इनका बहुत चिजल भी नहीं ना और चबी भी नहीं ना। तो वैसे मेरी जो टेक्निक है, हमें ब्लशर पसंद है आगे तक, तो वही बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है।
जॉ लाइन, ये हाइलाइटिंग एरिया है। तो उस केस में जो हमने दूसरा शेड दिखाया था डल टोन का, आप उस अगर मीडियम टोन भी बनाना दोनों को मिक्स कर दो, अगर सिंगल वही टोन लगाना तो सिंगल वही, एक डार्क एक लाइट अपनी वैनिटी में मतलब कलर्स रखना, तो मिक्सिंग के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। दो फाउंडेशंस के शेड होते हैं हम लोगों के पास, एक डार्क एक लाइट, तो मैम वो लाइट फाउंडेशन के शेड से कर सकते हैं कंसीलर? कर सकते हैं, लेकिन वो कवरेज उतनी नहीं देता है, फिर आपको शेड थोड़ा लाइटर कर देगा। जैसे कि अब ये कंसीलर है, इसकी कवरेज देखो, तो इसी प्लेस पे अब दूसरे भी कंसीलर्स हैं, लेकिन उनकी कवरेज एक साइड लगाओ, लगाते जाओ, ब्लेंड करते जाओ, पहले एक साइड लगाओ, ब्लेंड करो, देन अदर साइड लगाओ, फिर ब्लेंड करो, फिर फोरहेड, फिर ऐसे करो, टाइम टेकन बहुत है वो। और अगर जिनके ऊपर लिप से प्रोडक्ट हट जाता है, या हाँ अगर यहाँ पे गर्मियाँ होती, गर्मियों में कोई ड्राई डाउन कर रहे हैं तो अंडर आई टाइम हुडा को यूज करते हैं, वो बेस को मतलब और अच्छे से फिक्स करेगा, और वो एक ज़्यादा ड्राई काम करेगा, लेकिन उसको सर्दियों में लेंगे तो ये चीज़ बहुत ड्राई करेगा, उसका तो वाइट शेड ही होगा, ये पीएससी का टूल जेल है ग्लिटर ब्लू लिप पे, और जल्दी में होता है तो आपका पूरा मतलब वॉल के साथ ही यूज कर लेते हैं, ये गंदा हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इससे आपका ग्लिटर पैच वाइज नहीं लगेगा, एक जगह पे इकट्ठा नहीं लगेगा। आप लोग आगे वीडियो बनाए ग्रुप में डालेंगे हाँ ये भी सही है, ये वाला हम प्राइवेट क्लास ले लेंगे। एक्स्ट्रा बाहर की तरफ लगा लो, इससे क्या होता है आई शेप। लाइनर नीचे लिड पे एक्स्ट्रा में लगाना, वाइट एरिया थोड़ा सा छोड़ देना, बैक साइड जब आओगे तो बहुत साइड वाले पॉइंट्स
अगर मैट लगा दे तब तो आएगा ही नहीं। नहीं, मैट भी अच्छे लगते हैं। हाँ, मैट भी चल जाएगा, जैसे कि ब्राउन मैट लाइनर कर दो। कोई पिगमेंट मैट में है, जैसे लेवेंडर, आपको मैट वाला लगाना, वो भी अच्छा लगेगा। ब्लैक के ऊपर इजीली कलर आएगा कहाँ? अगर कोई लाइट लगाए तो। इसीलिए तो हमने ब्लैक लगाया है कि इसके ऊपर कोई भी हम अभी फ्रेश शिमर डाल देंगे, कलर ऐसे ही खूब हाईलाइट हो दिखेगा। अगर सिंगल हम इसको डालते तो ये ना दिखे। तो मैम अगर जैसे कोई मैट कलर ही लगाना है मगर लाइट शेड में, तो वो ब्लैक आ रहा है। इसीलिए लाइनर हमने जेल लगाया कि वो बेस नीचे का गीला है, उसके ऊपर कोई आप प्रोडक्ट अभी ऊपर डालोगे, पिगमेंट या कोई पाउडर वाला मैट पाउडर डालोगे तो वो उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। अगर हमने इनर कॉर्नर लेवेंडर नहीं करे होते तो हम लाइनर को लेवेंडर करते, ठीक है, वो भी अच्छा लगता है। इसके लिए ब्रश सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितने फाइन एरिया में आपको काम करना है उसी के अकॉर्डिंग ब्रश उठाओ। तक ये चीज़ें ड्राई अच्छे से हो जाए उसके बाद हाँ वो नीचे आ जाएगा। कलर बार की है। मैम ये ब्रश कैसा है? एंगुलर है क्या? नहीं, ये पेंसिल लिक्विड टिप पे प्रोडक्ट लो, लिक्विड प्रोडक्ट नेल पे अपना रख लो तो वो इजीली रिमूव हो जाता है और आपकी स्किन पे कोई पैच भी नहीं छोड़ के जाएगा। लिपस्टिक दोनों लिप्स बैलेंस रखने हैं, किसी का ऊपर वाला छोटा होता है तो किसी का नीचे, हम लोग उसी को उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे और लिप्स को ऊपर और नीचे दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब ऊपर का छोटा है तो आप लोग ओवरलाइन करिए, अगर नीचे का बड़ा है तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए। इस हिसाब से आपको बैलेंस करके लगाना है, हर क्लाइंट के अलग अलग। और ऑलवेज मेकिंग हार्ट ऑन अपर लिप, यहाँ पर आप एक हार्ट शेप बनाएंगे, कोई पॉइंटेड शेप नहीं बनाएगा।